हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑन टू फंक्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वन वन फंक्शन को डिस्कस किया था। आज हम करेंगे ऑन टू फंक्शन। अब फंक्शन फ्रॉम ए टू बी गिवन है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन कौन सा होगा? इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज इट्स प्री इमेज इन ए द फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। अगर किसी फंक्शन के अंदर, ठीक है, जो सेकंड सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज होगी। प्री इमेज एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है पर होनी चाहिए, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन, ठीक है। कहने का मतलब जो बी सेट होगा, जो सेकंड सेट होगा, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे 4 की प्री इमेज यहाँ पर 1 है, 5 की प्री इमेज 3 है और 6 की प्री इमेज मेरे पास कितनी है? 2 है। तो जितने भी एलिमेंट इसके अंदर है उनकी क्या हो रही है? प्री इमेज आ रही है, ठीक है जी। अब देखो यहां पर कहना क्या चाह रहा है? इफ y बिलोंग्स टू b, कि कोई भी एलिमेंट अगर सेकंड सेट में है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, कोई ना कोई एलिमेंट a सेट में होगा सच दैट f ऑफ x किसके इक्वल होगा? y के। मतलब अगर कोई एलिमेंट b सेट के अंदर है और फंक्शन ऑन टू है, तो कोई ना कोई एलिमेंट a सेट में होगा जिसकी इमेज 4 होगी। जैसे यहां पर देखें, अगर 4 बिलोंग कर रहा है b के ऊपर तो f1 की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है। 5 बिलोंग कर रहा है b के अंदर तो f5 की वैल्यू कितनी है? 3, और 6 की इमेज कितनी? 2। तो ये हो गया, नहीं सॉरी, यहां पर f1 कितना है? 4, f2 कितना है मेरे पास? 6, f3 कितना है मेरे पास? 5, ठीक है। तो 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज मेरे पास कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट 20 सेट में होंगे उनकी प्री इमेज होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब जैसे यहां मान लो, एक और ले लेता हूं मैं, 1 2 4 5, तो ये ए और बी ऐसे ले लेता हूं। तो मान लो 2 की इमेज यहाँ 3 की इमेज 2, 5 की ऐसे है, 1 की इमेज 4 है, 5 की प्री इमेज 2 भी है और प्री इमेज 3 भी है। इसका मतलब क्या है मेरे पास? ऑन टू। ऑन टू का मतलब ये है कि बेसिकली जो सेकंड सेट है उसके अंदर कोई बचना नहीं चाहिए, सभी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर f ऑफ 2 की वैल्यू भी 5 है और f ऑफ 3 की वैल्यू भी मेरे पास क्या है? 5 है, ठीक है। तो ये ऑन टू हो सकता है। ऑन टू इसलिए हो सकता है क्योंकि हमें 5 की प्री इमेज मिल गई। 1 1 नहीं होगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दो डिफरेंट वैल्यू पर सेम इमेज नहीं आएगी, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा पर ऑन टू होगा। यहां पर देखो सभी डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं, तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। चलिए नोट कर लें आप। अच्छा जी, इस एग्जाम्पल में देखो, ये वाली इसको देखें ध्यान से। तो इस फंक्शन का मेरे पास डोमेन क्या होगा? डोमेन हमेशा क्या होता है? पहला सेट। को डोमेन क्या होता है? सेकंड सेट। मतलब यानी यहां पर मेरे पास को डोमेन कितनी है? को डोमेन मेरे पास है 4 5 6 यानी कि बी। हमेशा जो को डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो फंक्शन, जैसे मतलब ए टू बी है तो बी सेट, बी सेकंड सेट होगा, ठीक है। उसके बाद रेंज क्या होती है किसी भी फंक्शन की? फंक्शन ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा? ठीक है जी, फंक्शन की रेंज क्या होती है? सेट ऑफ इमेजेस। मतलब जैसे 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 5 है। तो सेट ऑफ इमेजेस, जैसे बी सेट, सेकंड सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट की प्री इमेज होती है, ठीक है, उनको ले लेते हैं हम। तो मेरे पास क्या आ गया? 4 5 और 6, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? अब देखो, अगर ये फंक्शन ऑन टू है, इसका मतलब को डोमेन और रेंज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। तो को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, ठीक है जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो उस फंक्शन की को डोमेन और रेंज आपस में क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि सेकंड सेट के सभी एलिमेंट की प्री इमेज होगी और रेंज में कौन से एलिमेंट आते हैं? जो सेकंड सेट से वो एलिमेंट आते हैं जिनकी प्री इमेजेस होती है, ठीक है। अगर यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ 7। अब ये फंक्शन 1 1 तो है
क्योंकि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज क्या आ रही है, यूनिक आ रही है। पर ऐसा हो रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज 7, मतलब मेरे पास ये जो 7 है, एक्स किसी भी एलिमेंट का इमेज 7 नहीं आ रही, जो ये वाला एक्स है वो नॉट बिलोंग्स टू ए है। ये 7 आ रहा है, ये फंक्शन मतलब एक सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब बी सेट में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री इमेज ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये मेरे पास ऑन टू नहीं है। सिंपली जो सेकंड सेट है उसके अंदर 7 है, मतलब 7 की प्री इमेज बन नहीं रही, तो ये मेरे पास ऑन टू नहीं है। और अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोडोमेन देखें तो कोडोमेन बनती है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। देखिए कोडोमेन क्या होगी इसकी, 4 5 6 7, और रेंज क्या होगी, रेंज का मतलब प्री इमेज वाले एलिमेंट 4 5 और 6। तो कोडोमेन और रेंज आपस में सेम नहीं आई, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। चलिए क्वेश्चन करते हैं हमारे पास, फंक्शन फ्रॉम R to R गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x इज ऑन टू। ठीक है, इस वाले फंक्शन को मैंने क्या प्रूव करना है, ऑन टू। ठीक है, ऑन टू प्रूव करने का प्रोसेस कैसे है, आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट y बिलोंग्स टू, एक y एलिमेंट ले लोगे सेकंड सेट से। सेकंड सेट कौन सा है यहाँ पर, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सच दैट आप y को पुट कर दो यहाँ पर 3 - 4x, तो y की वैल्यू को 3 - 4x पुट कर दिया। यहां से आप क्या निकाल लोगे, x, तो कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 - y, तो यहां पर x मेरे पास कितना आ गया, 3 - y/4। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगा f ऑफ x। देखो f ऑफ x कितना है, 3 - 4x है, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 3 - y/4, तो f ऑफ 3 - y/4। देखो f ऑफ x कितना हो गया, f ऑफ 3 - y/4। अब फंक्शन ऑफ x इज 3 - 4x, अब x की वैल्यू ये है, वहां पुट कर देंगे तो कितनी आएगी, 3 - 4, x की जगह 3 - y/4, ये 4 कट गया, तो 3 - 3 + y, ये 3 कट गया, क्या आंसर आ गया मेरे पास, y। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, y आ गई, तो f क्या हो गया मेरे पास, f इज ऑन टू। अब हुआ कैसे, देखो सबसे पहले आपने एक y लिया, देखो ये मेरे पास, ये भी सेट ऑफ रियल है, ये भी सेट ऑफ रियल है। ठीक है, यहां से आपने एक y लिया, ठीक है जी। अब हमें यहां से एक x चाहिए, ठीक है, फर्स्ट सेट में से x ऐसा चाहिए कि एफ एक्स किसके इक्वल आ जाए, मेरे पास y के इक्वल आ जाए। तो आपने यहां पर यहां से x निकाल लिया। ठीक है, अगर आपके पास y है तो x की आशा किस फॉर्म में होगा, 3y - y/4। ठीक है, तो मेरे पास अगर एफ एक्स की वैल्यू y आ जाती है तो मेरे पास ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। एक चीज आपने याद रखनी है, जो आपने x निकाला यहां पर, ठीक है, ये पहले सेट को बिलोंग करना होना चाहिए। यहां पर पहला सेट कौन सा है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो 3 - y/4, 3 - y/4, यहां पर y हम रियल कहां से, यहां से पुट कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग x जो है डिफाइन होना चाहिए। तो कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो उसका डिफरेंस बाय 3 - 4, तो क्या बनेगा, रियल नंबर ही बनेगा। तो ये बिलोंग किसको कर रहा है, दिस x बिलोंग्स टू r। अगर यहां पर x फर्स्ट सेट को ना बिलोंग करें तो वहां पर हम लिख देंगे f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अगर वो बिलोंग कर जाए तो अगला स्टेप तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया ऑन टू फंक्शन। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर करते हैं, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इज 4x³ + 27। ठीक है, अगेन इसको हमने क्या करना है, ऑन टू करने के लिए आप क्या करोगे, लेट y बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करता होना चाहिए, सेकंड सेट को, r सच दैट y किसके इक्वल आ जाएगा, 4x³ + 27। ठीक है, तो y को इसके बराबर मान लिया, वहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो मतलब 4x³ इज y - 27, तो x³ कितना आ जाएगा, y - 27/4, और x कितना आ गया, y - 27/4 का क्यूब रूट।
अब इस चीज़ को समझो आप, इस चीज़ को समझने कैसे हैं कि ये मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो x इज y माइनस 27/4 का क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ से जो y है हम कहाँ से लेकर चलेंगे, रियल नंबर से, कोई भी रियल नंबर पुट करो। अगर मैं 1 पुट करता हूँ माइनस 26/4 का क्यूब रूट, तो नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी नेगेटिव होता है। जैसे -8 का क्यूब रूट करना हो तो नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट क्या होता है, -2। तो नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट सॉल्व होके क्या बनता है, रियल नंबर ही बनता है। मतलब अगर हम यहाँ पर अगर पॉजिटिव नंबर आएगा तो क्यूब रूट भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। और अगर नेगेटिव नंबर आ जाए उसका क्यूब रूट भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये किसको बिलोंग करता होगा, बिलोंग्स टू R, ठीक है। फर्स्ट सेट को बिलोंग करना चाहिए, तो बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हम फर्दर आगे चल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे करना है, हमने fx निकालना है। fx मतलब x की वैल्यू पुट कर देनी है। कितनी x की वैल्यू कितनी है, y माइनस 27 का बाय 4 का क्यूब रूट, ठीक है। तो y माइनस 27/4 का क्यूब रूट निकालना है। कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन के अंदर। फंक्शन मेरे पास क्या है, 4x³ प्लस 27। तो यहाँ पुट करेंगे, कितना आएगा, 4x³ की जगह कितना आएगा, y माइनस 27/4 का क्यूब रूट का क्यूब प्लस 27। ये क्यूब कट गया, ठीक है। तो बचा 4y माइनस 27/4 प्लस 27। ये 4 से 4 कट गया, ये -27 प्लस 27 कट गया, तो बचा मेरे पास कितना, y। तो fx किसके इक्वल आ गया, fx इज इक्वल टू y आ गया। कि जो y बिलोंग कर रहा था सेकंड सेट को, उसके लिए x बिलोंग कर रहा है फर्स्ट सेट को। तो इसका मतलब y क्या हो गया मेरे पास, ऑन टू हो गया, ठीक है। f इज फंक्शन क्या हो गया मेरे पास, ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इस पूरे मेथड के अंदर आपने ये इस चीज़ को ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका x आ रहा है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, फर्स्ट सेट को बिलोंग करना चाहिए। अगर नहीं बिलोंग करेगा तो यहाँ लिख देंगे फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। देखिए 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x²। फंक्शन फ्रॉम z टू z, देन सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर, fx कितना है, x²। फिर फंक्शन है फ्रॉम r टू r, fx है मेरे पास x², ठीक है। अगर तीनों में मैंने ऑन टू फंक्शन चेक करना है, कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, जो पहले मेथड किया है, लेट y बिलोंग्स टू सेकंड सेट। सेकंड सेट मेरे पास क्या है, n, ठीक है। सच दैट y को मैं मान लूंगा इसके इक्वल x²। तो x कितना आ जाएगा, √y, ठीक है। यहाँ पर आपने देखना है आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, √y, है ना। अब y कहाँ से आएगा, सेकंड सेट, मतलब ऐसे है ना मेरे पास। तो ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहाँ से 1 2 3 समथिंग चलेगा, ठीक है। काउंटिंग चलेगी 1 2 सो ऑन। तो अगर यहाँ पर 1 ले लें तो 1 का √1 आ जाएगा। अगर 2 ले लें तो x कितना हो जाएगा, √2। तो x किसके बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर। यहाँ से पता लग रहा है कि x इज √y इज नॉट ऑलवेज नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर y की वैल्यू 1 होगी तो 1 आ जाएगा, 2 होगी तो √2 आ जाएगा, 3 होगी तो √3 आ जाएगा। इसका मतलब x जो है √y नहीं हो सकता, विच नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब मेरे पास f क्या आ गया, f इज नॉट ऑन टू, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए फंक्शन फ्रॉम z टू z, fx कितना है, x², ठीक है। तो मैंने लेट, वैसे ही लेट करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करना चाहिए, सेकंड वाले सेट को, z, सच दैट y किसके ऊपर आ गया, x² के, और x किसके ऊपर आ गया, √y के। अगेन अगर x √y के इक्वल आ गया, अब तो हमें लग रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर्स है। देखो सेट ऑफ इंटीजर का मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब 1 2 3 सो ऑन, ऊपर से 0 -1 -2 सो ऑन। अब एक चीज समझो, अगर मैं यहां से 1 2 3 को पुट करूंगा इसके अंदर √1, तो √1 क्या होगा 1, √2 क्या होगा √2। √2 भी क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर तो नहीं होगा, मतलब x जो है इंटीजर होना चाहिए। तो अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ तो √2 इज 1.4 समथिंग, तो सेट ऑफ रियल सेट ऑफ इंटीजर तो है नहीं, सो नॉट बिलोंग्स टू z। तो इसमें f इज नॉट ऑन टू, ठीक है जी।
देखो अगर आप पुट कर देते हो तो आपका एफ एक्स इज इक्वल टू वाई तो आ ही जाएगा। यही बच्चे गलती करते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू रूट वाई निकाल के उसके अंदर फिल कर देते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाता है। बट एक बात आपने ध्यान रखनी कि ये वाला जो x है वो देखना है एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ x रूट वाई है विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब थर्ड है रियल नंबर टू रियल नंबर। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू सेकेंड सेट कौन सा है, रियल नंबर। तो y कितना हो गया x स्क्वायर और x कितना हो गया अंडर रूट y। तो यहाँ पर भी x जो है ना बच्चे देखते हैं, अगर x1 y1 पुट करेंगे तो रूट 1, 2 पुट करेंगे तो 1.44 विच इज रियल नंबर, 3 पुट करेंगे तो 1.73 वो भी रियल नंबर है, 4 पुट करेंगे 2 वो भी रियल नंबर है, 5 का स्क्वायर रूट भी रियल नंबर है। तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा रियल नंबर, क्यों? क्योंकि रियल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है। मगर अगर मैं y को -3 पुट करूं तो -3 का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो उसका मतलब ये x भी हमेशा r को बिलोंग नहीं करेगा। तो f क्या हो गया, f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया प्रॉपर जो पहले मेथड किया उसी के हिसाब से। यहाँ तीनों में एक मेथड और लग सकता है, कई बार आपको देखते ही पता लग जाता है ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। कैसे? देखो यहाँ पर अगर आप इनपुट दे रहे हो, नेचुरल नंबर की इनपुट दे रहे हो, अगर 1 पुट कर रहे हो तो किस 1 की इमेज कितनी आ रही है, 1 स्क्वायर 1। 2 पुट कर रहे हो तो 2 की इमेज कितनी आ रही है, 4। 3 पुट करने से इमेज कितनी आ रही है, 9। तो जो इसकी रेंज होगी, रेंज ऑफ एफ जो होगी इस क्वेश्चन के अंदर, वो नेचुरली 1 4 9 सोन चलती जाएगी, ठीक है। और जो इसका कोड मेन है, ठीक है, वो तो मेरे पास नेचुरल नंबर है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोड मेन, ठीक है जी। रेंज ऑफ फंक्शन और कोड मेन हम इक्वल नहीं आ रही, क्योंकि कोड मेन मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और रेंज इसमें क्या आएगी 1 4 9 समथिंग। तो इसमें रेंज और कोड मेन आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। दूसरे पार्ट में भी सेम है, क्योंकि स्केयर हो रहा है, जितने भी नेगेटिव टर्म्स उनका स्केयर होके वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। -1 का पुट करेंगे तो 1, 2 का पुट करेंगे 4, 3 का पुट करेंगे 9। और वैसे ही तो इसकी कोऑर्डिनेट कितनी है, z, रेंज हमेशा इसकी वैसी फॉर्म में आएगी, तो उसका मतलब ये भी कोऑर्डिनेट इज नॉट इक्वल टू रेंज। यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर इसके अंदर फिल करेंगे, होल स्केयर करने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो उसका मतलब नेगेटिव वाले तो आएंगे नहीं, तो रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू कोड मेन। तो वो वाले मेथड से हम इसको कर लेंगे। चलिए नोट कर लें आप। चलिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं। फंक्शन गिवन है 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू 1 है इफ x इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स की वैल्यू 0 इफ x इज इक्वल टू 0 और f लेस देन 0 पर वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को चेक करना है ऑन टू है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? अब क्वेश्चन में हो क्या रहा है, देखो ये उसकी क्या दी है, आउटपुट। रेंज क्या मतलब होती है, आउटपुट। अगर हम x 0 से बड़ी वैल्यू इसके अंदर फिल करें जितनी भी, तो फंक्शन की हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो ऑटोमेशन आउटपुट कितनी आएगी, हमेशा 1। 0 पर वैल्यू कितनी आएगी, 0, और लेस देन 0 पर वैल्यू पर कितनी आएगी, -1। तो इसके 3 ही आउटपुट आएंगे, 1 0 और -1। तो रेंज ऑफ f कितनी है, रेंज ऑफ f, इसको r ऑफ f भी लिख सकते हैं, कितनी है मेरे पास, 1 0 -1 इज नॉट इक्वल टू, देखो रेंज ऑफ f इज 1 0 -1 किसके इक्वल नहीं है, कोडोमेन के, क्योंकि कोडोमेन ऑफ f, वो कोडोमेन किसके इक्वल है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर है और रेंज आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। सीधा लिख देंगे f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। अब उसके आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये भी फंक्शन फ्रॉम r टू r गिवन है। अब फंक्शन के अंदर अगर आप रैशनल नंबर पुट करते हो तो वैल्यू आएगी 1, और अगर इरेशनल वैल्यू पुट करते हो तो आंसर कितना है, आउटपुट कितनी मिलेगी, -1। तो रेंज ऑफ f कितनी दी हुई है, 1 और -1। तो रेंज 1 और -1 नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। तो अगर रेंज और कोडोमेन बराबर ना हो, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता, सीधा लिख देते हैं। अब ये फंक्शन फ्रॉम r टू r ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर जितने भी आप रियल नंबर पुट करो, हमेशा आउटपुट क्या होती है,
ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर हमेशा आउटपुट क्या निकलती है, हमेशा इंटीजर वैल्यू निकलती है, ठीक है। अगर इसके अंदर हम 1.3 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1, 1.9 पुट करेंगे तो उनसे कितना आएगा 1, 2.3 पुट करेंगे तो उनसे कितना आएगा 2। यानी कि जो रेंज ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होती है हमेशा आई होती है, जेड होती है, सेट ऑफ इंटीजर होती है, ठीक है। तो जो इसका रेंज है सीधे पता है हमें, रेंज ऑफ एफ इज जेड सेट ऑफ इंटीजर। तो अगर रेंज एफ की सेट ऑफ इंटीजर है तो को डोमेन तो हमें दी हुई है आर, तो रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू को डोमेन, रेंज और को डोमेन आपस में बराबर नहीं आई है तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। चलिए अभी तक आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन किया है, ठीक है। वन वन फंक्शन का अदर नेम होता है इंजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन का अदर नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। वन वन एंड ऑन टू फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। मान लो अगर कोई क्वेश्चन आता है प्रूव दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव प्रूव करने का मतलब क्या करेंगे, पहले हम उस फंक्शन को वन वन प्रूव करेंगे फिर उसको ऑन टू प्रूव करेंगे, ठीक है। तो वन वन के लिए आप लास्ट जो वीडियो है उसको देखोगे और ये ऑन टू के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर कोई क्वेश्चन बाइजेक्टिव के लिए आता है तो आप दोनों ही पार्ट्स को कंबाइन लिखोगे, ठीक है। पहले उसको वन वन प्रूव करोगे उसके बाद उसको ऑन टू प्रूव करेंगे, ठीक है। आप वन वन के लिए लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं। चलें।